हाँ अरे सर। बाबा दोनों का होगा तो, अरे दोनों का होगा तो ये हो जाएगा cos रेस टू पावर 4x इंटू साइन रेस टू पावर 4x, एक टाइप का एग्जांपल हो गया बराबर। तो इसको लिख देंगे, तुम्हें समझ में आ गया ना? ऐसा बनेगा ना, जेड स्क्वायर माइनस 1/z² रेस टू पावर 4, ये तो देगा ये, बताओ। sin 2x में कन्वर्ट करेंगे क्या? अरे बाबा एक बात बताओ, तुमने जेड लिया e रेस टू पावर आइटा x, 1/z हो गया e रेस टू पावर माइनस आइटा x, e रेस टू पावर माइनस आइटा x, राइट। z प्लस 1/z हो गया 2 cos 2x, 2 cos x सॉरी, और z माइनस 1/z हो गया 2 sin x। मानते हो? अब बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया बताओ? जेड स्क्वायर माइनस 1/z² कितना बन गया? 4 2 sin x स्क्वायर sin x cos x। अरे हाँ यार आयटा आएगा तो -1 डाल देंगे ना बेटा, -1 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ बच्चों मुझे 2 आयटा सर sin सिर्फ आयोटा ना, -1 2। अरे यार इन दोनों को मल्टी, हाँ ये आयटा है सर, जेड माइनस 1/z ये आ जाएगा। अब बच्चों चाहिए क्या तुम लोग को? ये अगर ये क्वेश्चन है तो कौन सा क्वेश्चन है? अगर sin x cos x है तो जरूरत ही नहीं है इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये तो इमेजिनरी आएगा ही आएगा। जेड स्क्वायर माइनस 1/z² तो इमेजिनरी आएगा ही आएगा। इस पे पावर इवन चाहिए, वही तो तुम्हारा गेम है एक्चुअली। 2 चाहिए कि 3 चाहिए कि 4 चाहिए, वही तो क्वेश्चन है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बाबा दोनों पे इवन पावर, दोनों पे इवन पावर, तो बताओ इस पे इवन पावर चाहिए तभी तो क्वेश्चन है। अगर इस पे ऑड पावर रहा तो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज ही नहीं करेंगे ना अपन, यस सर। है ना। अब इवन पावर आया आया मानो 4 आया, 4 आया तो इस पे पावर 4, इस पे पावर 4, तो उसी के हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। अब मान लो इस पे पावर 4 और इस पे पावर 6 आया, तो क्या करोगे बच्चों? स्प्लिट कर दोगे ना, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन बन गया ना वो। यस सर। अरे बाबा बाइनोमियल थ्योरम में एक आ जाएगा जेड स्क्वायर, जैसे मानो इसके ऊपर पावर 6 कर दिया मैंने, ये पावर 4 कर दिया, 4 कर दिया, तो इस पे पावर 4 आ गया तो आइटा रेस्ट पावर 4 बन गया बराबर। ये क्वेश्चन तो हो गया अभी, मानते हो बच्चों? यस सर। हाँ सर, वो 2 में भी आएगा था। 2 में हाँ सर, 2 8 2 हो जाएगा। तो 2 8 हो जाएगा। 2 8 हो जाएगा उसके बाद, Yes, मतलब ये हाँ 2 8 हो जाएगा ये, सॉरी, है ना। मतलब यही रहने वाला है ना कुल मिला करके। अब जब इवन पावर आएगी तो आइटा तो रहने वाला है ही नहीं ना किसी भी केस में। और अगर साइन पे ऑड पावर रहेगी, मानो साइन पे ऑड पावर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज ही नहीं करेंगे ना। याद है ना पिछली बार हम लोगों ने सम्स किए थे इस तरह के। यस सर। हाँ तो एक तो ये हो गया। अब मानो इसकी जगह में ये क्वेश्चन होता तब फर्स्ट है, तो बच्चे दिमाग लगाओ उतना, तो उतना दिमाग लगाना चाहिए किसी को भी। cos 4x और sin 6x अगर होता तब क्या करते? dx, इसके लिए अलग से करते ना बच्चों। अरे बाबा इसका ब्रैकेट अलग से लिख के मल्टीप्लाई करते थे उसको हम लोग। सेम पावर जो होती है उसका डिफरेंस जब बढ़ेगा ना तब दिक्कत आएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए उस जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी सॉल्व होना चाहिए ना। ये डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज्यादा बड़ा आएगा, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में इसका डिफरेंस कितना भी बड़ा हो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज नॉट द बिग इश्यू। समझ में आ गया क्या? अगर दोनों इवन होगी तो क्या होगा? किसी बच्चे को डाउट बचा है क्या? बताओ। सेकंड वाला एग्जाम। यस सर, सेकंड वाला नहीं समझा। ये वाला समझ में आ गया, ये वाला? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ऐसा लिख सकता हूं मैं, जेड स्क्वायर माइनस 1/z² रेस टू पावर 4 इंटू, ये क्या बनेगा बताओ? साइन स्क्वायर एक्स बनेगा ना। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या बन जाएगा? आइटा स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1/z होल स्क्वायर बन जाएगा ना। यस सर। जेड माइनस 1/z होल स्क्वायर, सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट मैं लिख नहीं रहा हूं, मतलब क्या आएगा वो कैलकुलेट कर ही लेंगे ना बच्चों को लोग। और जो इसको ओपन कर दो और जेड माइनस 1/z से इसको मल्टीप्लाई कर दो,
तुम बाइनोमियल थ्योरम में स्मार्टली सॉल्व करते थे ना इस तरह के क्वेश्चंस, कैसे करते थे? तो ये जितना भी ये वाला पार्ट आएगा, ये सारा मल्टीपल एंगल्स की फॉर्म में तो आएगा, बराबर है। ऐसे क्वेश्चन जनरली डेफिनेट में पूछता है वो, लेकिन अगर इनडेफिनेट में भी पूछेगा तो उतना लंबा नहीं जाएगा, ये हो ही जाएगा। अरे बाबा इसको ओपन किया, कितनी टर्म्स आई बताओ? 5 टर्म्स आएंगी। क्लब होके कितनी बन जाएंगी? 2 ही टर्म्स बचेंगी ना सॉरी 3 टर्म्स बचेंगी ना, राइट। इसको ओपन करोगे तो कितने टर्म्स आएंगे बच्चों? जेड स्क्वायर प्लस 1/z², एक टर्म आएगी, राइट। और दूसरी टर्म एक और आ जाएगी। 2 ही टर्म इधर आई, 3 टर्म्स इधर आई, मल्टीप्लाई कर दोगे ना दोनों को, यस सर। लंबा नहीं जाएगा क्वेश्चन। हाँ, इसका पावर 4 होगा और इसका पावर 22 होगा ना, तब थोड़ी झंझट होगी, लेकिन वो झंझट बच्चों झंझट नहीं है, उसमें भी बाइनोमियल थ्योरम स्मार्टली लगा सकते हो। बताओ कैसे? मान लो यहाँ cos 4x है, सॉरी यही वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, cos 4x इंटू sin 6x, sin 6x को 1 माइनस cos स्क्वायर x होल क्यूब। बच्चों ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों इसको एक्सपेंड कर देंगे तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स आ गई ना। अरे इसका एक्सपेंशन तो बाइनोमियल थ्योरम वाला एक्सपेंशन हो गया ना बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. विच इज इजी। और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस के ही सारे टर्म्स आएंगे ना बच्चों, और कॉस के सारे टर्म्स का तो अपने को जल्दी से लिखना आता है ना सारी चीजें। अच्छा किया था ना हम लोग लास्ट टाइम, Yes, हाँ sir. सर क्या? दैट वे। बच्चों ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है ज्यादा, मतलब इन दोनों का पावर का डिफरेंस उतना बड़ा मिलता नहीं है जनरली हम लोग को, राइट। मतलब इससे सॉल्व हो जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, लेकिन तब भी अगर पावर का डिफरेंस बड़ा है, मान लो यहाँ पे पावर 68 होती तो ये 4 लगा करके बाइनोमियल से ओपन कर देते इसको, cos 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 सारी टर्म्स आती, और फिर उसको मल्टीपल एंगल में तो अपन 1 सेकंड में लिख देते हैं ना। अभी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। हाँ बोलो सर, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वही वाला ना सर, कॉस के मल्टीपल एंगल्स के फॉर्म में। हाँ भाई, Yes, sir. ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर दूं, ये नहीं बचा हुआ था Yes, बेसिकली। जो बचा हुआ था मैं बताता हूँ क्या बचा हुआ था। इसी प्रोफाइल में, प्रोफाइल नंबर 11 में ये पार्ट बचा हुआ था, इंटीग्रेशन cos रेज टू पावर mx sin रेज टू पावर nx dx। तो बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, m प्लस n इज नेगेटिव इवन इंटीजर। तो क्या करना चाहिए? मतलब m और n पे कोई कंडीशन नहीं है, m, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, तब क्या करना चाहिए? जस्ट थिंक अबाउट इट। वैसे तो मैंने प्रोफाइल बेस्ड शीट में लिखा हुआ है ये, लेकिन फिर भी थिंक अबाउट इट, व्हाट टू डू। सर mn and r integers, negative Yes, sir. Integers है कि subtraction भी चल। एक मिनट, सर कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि बस ये होगा m प्लस n नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। हाँ m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर अगर होगा तब क्या होगा? मतलब मेरा तो स्पेशल केस है, इसमें क्या कर सकते हैं? अरे यार क्या है ये सब? हाँ बोलो, इस केस में क्या होगा? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। सर tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ देखो, तुम्हें m प्लस n चाहिए ना, m प्लस n चाहिए तो ऐसा कर सकते हो ना, ऐसा कर सकते हो ना, ऐसा cos रेज टू पावर m प्लस n x। अरे बाबा m प्लस n तो चाहिए ना, तो cos रेज टू पावर nx से मल्टीप्लाई किया बच्चों हम लोगों ने, cos रेज टू पावर nx से, बराबर। Yes, sir. तो cos nx से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करोगे तो ये कितना बन जाएगा बताओ? 10 बन जाएगा ना, 10x टू द पावर n। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब बताओ बच्चों, m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर है, m प्लस n को अगर मैं -2 ले लूं तो बताओ ये क्या बनेगा? X square X. sec स्क्वायर x बनेगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? 10x इक्वल टू। अच्छा बच्चों, अगर m प्लस n का वैल्यू ये हो जाए,
-4 हो जाए, m प्लस n का वैल्यू -4 हो जाए, तब भी वही होगा ना, sec for x बनेगा, तो इसको है ना, sec for x हो जाएगा ना। यस सर। sec for x को 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x कर देंगे ना गाइस, हाँ यस सर। Yes, sir. हो ही जाएगा ना, मानते हो नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. दैट वे इट्स, इज इट डन बच्चों, किसी को डाउट है इसमें? ऑलराइट, अच्छा इसमें हम लोग इसको कॉट में भी चेंज कर सकते थे, इस cos रेज टू पावर mx को और cos रेज टू पावर mx को ऐसे ही रहने दो, और बच्चों ये जो है ना, ये sin रेज टू पावर m प्लस n बनाओ इसको, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, कॉट हो और जाएगा। m raised to इधर cosec बन जाएगा। तो बच्चों m प्लस n नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो अब क्या करोगे, cot x को t ले लोगे ना, तब भी हो जाएगा ना क्वेश्चन। यस सर। और सही है, सर sin सुनो। cosec हो जाएगा, राइट? हाँ, मतलब साइन कॉसेक में चेंज हो जाएगा, बराबर। प्रोफाइल 11 में ये एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है बच्चों, प्रोफाइल 12 जो है ना, ये हम लोग मिस कर गए एक्चुअली, ये प्रोफाइल 12 प्रोफाइल 3-4 में कहीं जाके आता है, तो एक बार इसको इरेज करूं क्या, फोटो ले लिया गया किसी ने? यस सर, टेकिंग द स्क्रीनशॉट। ओके चलो, थैंक यू। अच्छा, ये तो तुम लोगों को पता है एक्चुअली, जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना प्रोफाइल 12, ये तो तुम लोगों को पता है एक्चुअली। देखो ये है ये चक्कर, इंटीग्रेशन q1 अपॉन q2, ये प्रोफाइल 3rd-4th में आता था बच्चों, 12th पे चले गए, मतलब भूल गया मैं एक्चुअली। q1 बाई रूट q2, बस बच्चों ये दो ही है, q1 रूट q2 नहीं है ना। ये जब ऐसा होगा ना, तो क्या करो, q1 को लिख दो a टाइम्स q2 प्लस b टाइम्स q2 डैश प्लस c, बच्चों abc तो निकल जाएगा ना, Yes, सर। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इंटीग्रेट करना है q1 बाई q2 dx इक्वल टू, ये बन जाएगा a प्लस b q2 डैश बाई q2 प्लस c बाई q2 dx। बोलो बच्चों, ये q2 इज इक्वल टू t डालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर ये तो किया था ना। नहीं नहीं किया ना, ये कहाँ किया है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक नहीं किया है। इसमें सिमिलर था ना कुछ तो है। कोई हाँ तो सिमिलर था, वो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक था, लीनियर बाई ये किया था, ये वाला किया था, याद है? हाँ सर, इसलिए तो पूछा। हाँ सिमिलर था बेटा, इसका ऐसे सिमिलर था, बट इसको प्रोफाइल में कन्वर्ट किया गया है। बच्चों ये समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर, क्लियर। कर दो ना इस तरह के क्वेश्चन। अब तुम ध्यान दो, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में जाएंगे, या फिर मानो कि जैसे जैसे आगे सिलेबस खत्म करके रिवीजन में जाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक की जगह में क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक ये सब आते चले जाएंगे। बच्चों मैंने तुम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन का वो शीट भेजा था, किया कि नहीं किया? Yes, sir. लेक्चर लेना बना अभी। वीडियो लेक्चर। हाँ कौन सा था सर? पार्शियल फ्रैक्शन का वो सिर्फ एक वीडियो लेक्चर था। yes, अरे sir. हाँ, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो 9th 10th क्लास का चैप्टर था, तो मेरे को पढ़ाना नहीं था वो एक्चुअली। नहीं बट हाँ सर, आपने शीट नहीं भेजा। हाँ सर, शीट हाँ में। वीडियो लेक्चर सॉरी, शीट ओके। मैंने नहीं भेजा है, बट वो समझ में आ गया ना वो सब, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। हाँ नहीं सर, समझ में आ गया। तो डाउट थे सर, आप बोले आप लेक्चर लगाएंगे उसका सर। नील पागल इंसान क्या बात कर रहा है यार, कुछ भी बोलता रहता है, मैं तो इतनी बार से पूछा पूछ था रहा सर, हूँ। आपने बोला कि मैं लगाऊंगा डाउट लेक्चर उसके लिए। हाँ तो ठीक है, फ्राइडे को तू आ जाना, ठीक है, जो डाउट हाँ। होगा तो बता दूंगा। फ्राइडे को हाँ। है ना तुम लोग का डाउट सेशन? हाँ सर, हाँ। बस जिसको डाउट सेशन हो ना वही आना, जो बिल्कुल एकदम फुर्सत में हो, जिसको जेई एडवांस, सॉरी जेई एडवांस अभी एडवांस याद आ रहा है, जिसको मेजर टेस्ट में जो है सिर्फ मैथ्स में इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्टी करना है ना, वही आना बस। तो मतलब आप उस दिन कुछ नहीं करा ना, क्योंकि लास्ट ऑब्वियसली कुछ नया तो करवाने का चांस ही नहीं बनता, मैं तो बोलता हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करो ना अपना भाई। सर जो आपने क्यों आना कहा है? था मिसलेनियस कराएंगे। यस सर, नहीं आपने नहीं कोई बोला था। मिसलेनियस नहीं, कोई मिसलेनियस नहीं, आज ही करा देंगे, आज ही करा देंगे ना मिसलेनियस। थैंक यू सर। हाँ उस दिन उठा करके सीधा जिसको डाउट पूछना है थियरी में, नील को पार्शियल फ्रैक्शन पूछना है तो नील को बुला लेंगे, ठीक है, और 4-5 लोग जिनको डाउट पूछना है वो आ जाना बस, ठीक है। नहीं 1 घंटा बहुत है। हाँ सर, आधा घंटा भी चले।
नहीं नील, मैं 2 घंटा भी तुझे डाउट बता सकता हूँ, ठीक है? नहीं सर, 2 ही डाउट है छोटे से। चल कोई नहीं, अरे डाउट होता है उसमें क्या है, ग्रुप पे डाला कर डाउट ऐसे ऐसे। ग्रुप में डाल दूंगा सर, एक काम करूंगा। बेटा मैं बोल रहा हूँ कि तू टीचर्स की शक्ल के पीछे रहेगा ना, कि ये टीचर आके मुझे डाउट सॉल्व कर देगा, तो हमेशा पीछे ही रहेगा। बच्चों से हेल्प ले, ग्रुप पे हेल्प ले, मजा आएगा। Yes, चलो sir. बच्चों, अब मेरे को इसमें 2-3 वैरायटी की जो प्रॉब्लम्स है ना, उनके बारे में बात करनी है। सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। बच्चों ये वाला इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स क्यों ले रहा हूं? ये लेता हूं मैं 2 प्लस 3 साइन एक्स होल स्क्वायर। बच्चों इसमें क्या करोगे बताओ? एक मेथड तो ये है कि इसको स्क्वायर कर दे, इसको स्क्वायर कर दे, और फिर हाफ एंगल फॉर्मूला जैसा कुछ लिख दे। बच्चों दैट विल बी लेंदी बट सॉल्व हो जाएगा, वेरी लेंदी बट सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, करेक्ट बोलना चाहिए, एकदम पूरा स्टेटमेंट बोल देना चाहिए। इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं, राइट, तो इट विल गो लेंदी बट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, बट इट विल टेक टाइम पक्का। अच्छा, एक इसका ऐसा मेथड जो तुम्हें क्लिक करने के चांस ही नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में यूटिलाइज हो सकता है। वो क्या मेथड है बच्चों, सब ध्यान देना। ये जो है ना, ये इसका डेरिवेटिव बताओ बच्चों, क्या है इसका डेरिवेटिव? 2 प्लस 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 3 cos x. 3 cos x अपॉन 2 प्लस 3 साइन एक्स। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा राइट हैंड साइड में लिखो एक बार। इसका डेरिवेटिव ऊपर लिख के फिर जो बन रहा है ना, ये डिनोमिनेटर लिख दिया, स्क्वायर नहीं है डिनोमिनेटर में। हाँ, स्क्वायर तो अब जब अब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ना u बाई v फॉर्म से बच्चों, राइट हैंड साइड में। Yes. तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट हो रहा है वो अपन लोग को पता करना है। कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, ये स्ट्रैटेजीज बोलते हैं इसको, लेकिन स्ट्रैटेजीज हमेशा खुद से ही निकालनी पड़ती है। ये तो एक मैं एक ट्रैक पकड़ के तुम लोग को सिखा रहा हूँ, अदरवाइज खुद से पता करना होता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, बराबर। तो क्या करेंगे बताओ इसमें? इसका डेरिवेटिव 2 प्लस 3 साइन एक्स एज इट इज, -3 sin x और -3 साइन एक्स, और आगे बोलो, आगे बोलो। minus माइनस 3 cos x as it is 3 cos x एज इट इज, और फिर वापस 3 cos x 3 cos वापस x 3 cos x। कुछ अच्छा सा लग रहा है, मतलब मुझे गुड फील आ रहा है इधर में। सर 2 प्लस 3 sin x, the whole square। तो साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स आने लगता है। हाँ सर अंदर वो एक -9 sin -3 square x बन रहा है ना, एक -9 -3 बन रहा है ना, लेकिन -6 sin x पे बन रहा -9 है। बन रहा अरे हाँ सॉरी, 9 बन रहा है। एक -6 sin x पे बन रहा है ना, देखो एक ये -6 sin x पे बन रहा है ना गाइस। -9. -9 माइनस minus 3 9 sin x whole साइन square. स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? 2 2 plus 3 प्लस sin 3 x whole sin square. x होल स्क्वायर। बच्चों इसका डेरिवेटिव ये आता है, इससे इस क्वेश्चन का क्या लेना देना हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे? बताओ क्या लेना देना हो सकता है? थ्राइस है। सुनो ना, ये 3 Numerator. sin x है, ये सुनो ना, ये 3 sin x है, यहाँ 3 sin x बना सकते हो क्या? कितना कॉमन लोगे बात? -3. -3 -3। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, -3 यहाँ पे, और Sir, -2 3 sin x, और मुझे चाहिए सर प्लस -3 ही होगा. -2 नहीं आएगा यार, 3 sin x में। मुझे अरे 3 sin x डिनोमिनेटर ना। चाहिए ना न्यूमरेटर में। अरे मुझे 2 प्लस 3 sin x चाहिए, तो राइट? -3 लेंगे. तो सर, 2 फिर plus तो 3 हम sin x तो 3 नहीं आ sin सकता। sin x चाहिए तो 2 लेंगे ना। तो वो तो नहीं आएगा, नीचे आएगा सर। सर 2 plus 3 sin x नहीं आएगा सर। 2 प्लस 3 sin x के लिए सर -6। -5 बाद निकाल देंगे ना बाद में। रुक जाओ एक बार बताओ, इसको मैं 2 प्लस 3 sin x चाहिए ना, 3 sin x चाहिए, तो 3 sin x के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ? -2 ब्रैकेट 3 sin x +2 -5 आ जाएगा ब्रैकेट के बाद, और ब्रैकेट के बाद -4 जो आएगा वो -9 के साथ अटैच हो जाएगा। नहीं, अटैच कैसे हो जाएगा? +4 होएगा ना। अरे बाबा, ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो कितना हाँ, बचा है? सर -5 बचे, -5 -5 बचे। -5
डिवाइडेड बाई 2 + 3 sin x। अच्छा बताओ मुझे ऐसा करने से मुझे फायदा क्या हो रहा है? सर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक नियर बाय क्वाड्रेटिक। अरे कुछ भी मत बोलो यार, कुछ भी बोल देते हो, ऐसे थोड़ी होता है। Substitution. इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट हाँ करो। सर स्प्लिट कर दें। बताओ स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा? एक तो आएगा -2/2 + 3 sin x होल स्क्वायर। बताओ बच्चों, ये तो क्वेश्चन ही है ना? सर ये 2 जो ये + तो 3 question sin है। x square नहीं होगा। स्क्वायर Whole नहीं square होगा। अरे ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, ये तो आता है ना सॉल्व करना। ये तो यस प्रोफाइल है ना, स्टैंडर्ड प्रोफाइल है ना? Yes, sir. बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नीचे का नहीं दिख रहा था, सर थोड़ा नीचे डिनोमिनेटर। कर दीजिए ना। डिनोमिनेटर वाला पार्ट नहीं। हाँ सर। हाँ सर। सर अभी इसमें तो बताओ। बस tan x/2 वाला करना होगा। हाँ वो तो 10x/2 वाला है। अच्छा दूसरा वाला -5/2 + 3 sin x होल स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन बन गया सर। ये तो क्वेश्चन ही बन गया। अच्छा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें क्या? ये इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट और ये इंटीग्रेट। ये रहा क्वेश्चन। ये मुझे पता है क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है ना? पता है ना बच्चों? यस सर। प्रोफाइल। और ये तो 3 cos x/2 + 3 sin x आ ही जाएगा ना। सॉल्व हो गया नहीं हो गया क्वेश्चन? बताओ राइट, समझ में आया नहीं आया ये? अब तुम लोग बोलोगे सर एग्जाम में हमें कोई सपना थोड़ी आने वाला है। तो एग्जाम में जाने से पहले हम पूरे साल यही काम कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ फंसी क्वेश्चंस डाल रहे होते हैं, तुम लोग फंस रहे होते हो उसमें, और फिर डिस्कस कर रहे होते हो कि हाँ इसको ऐसे सोचना चाहिए था। मैथमेटिक्स ऐसा ही गेम है। मैथमेटिक्स में आप लोग का कॉन्सेप्ट होता है, इतना सा होता है कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब टीचर प्रैक्टिस करता है तो मार्क्स कम आते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो मार्क्स ज्यादा आते हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है सर। दीज आर मिसलेनियस प्रॉब्लम ना। हाँ ये हैव स्टार्टेड विद तो अलग प्रोफाइल बना के नहीं लिख सकते? नहीं प्रोफाइल बना के क्यों लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हाँ तो चाहे तो लिख सकता है, ये तेरे नोट्स पे डिपेंड करता है। दोनों जगह ये वर्क करता है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन कौन से? ये दोनों को। अब दो क्वेश्चन का थोड़ी कोई प्रोफाइल होता है। dx/a + b sin x होल स्क्वायर और dx/a + b cos x होल स्क्वायर, दोनों में ये वर्क करता है राइट? सर हाँ बोलो। हम -9/2 कॉमन ले सकते क्या? तो फिर उसमें एक ही टर्म बचता है। कहां से कॉमन लेगा? यहाँ से नहीं सर, उसकी हाँ इधर से सर। जो करना चाहे कर, यही आएगा। इसके अलावा कुछ और आएगा तो मतलब गलत आ रहा है। सर यहाँ पे आपने बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन जैसा कुछ काम किया है। ऑब्वियसली सर हाँ बोलो। आपने लास्ट इक्वेशन बनाने के बाद क्या किया, मैं नहीं समझा। अरे बाबा अब इंटीग्रेट कर दो इसको, इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट। ये क्वेश्चन ये रहा -5 टाइम्स क्वेश्चन। ये करना आता है ना? हाँ सर, वो और ये एलएचएस वाला किसी इसका आंसर भी पता है तो सब पता। आरएचएस में क्वेश्चन पहुंच गया एक्चुअली। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद, ऐसे करके लिख देते हैं। ये मेथड हो गया एक्चुअली। आया क्या समझ में? तो सिली डाउट है, आपने एलएचएस को कैसे इंटीग्रेट किया? जो 3 अबे यार एलएचएस को कैसे इंटीग्रेट करेगा? अभी से d/dx ऑफ sin x लिखा रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ sin x क्या आएगा? अच्छा वो sin x आएगा। समझ गया। तो मैं कंफ्यूज हो गया था। ओके सर, गॉट इट। नहीं कंफ्यूजन बहुत होता है कभी कभी, ठीक है ना? पूछ लेना चाहिए। नील देखो, नील को भी कंफ्यूजन छोड़ता नहीं है। छोटा सा कंफ्यूजन रहेगा ना, दूर किए बगैर उसको आगे जाने को मन ही नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड स्टडीज। नील आई एम अप्रिशिएटिंग यू। थैंक यू सर। हाँ लेकिन नील एक चीज मुझे पूछनी है तुझसे। हाँ सर। कोई और अच्छा मेथड तेरे दिमाग में आ रहा है इसका? मेरे दिमाग में तो एक इतना शानदार मेथड इस क्वेश्चन का है तो मैंने कहा अरे यार इतना इजी मेथड और सर इतना लंबा क्यों जा रहे थे जबरदस्ती। ये इतना सब कुछ करने का, एक तो स्क्वायर करके करोगे तो यू विल बी पिस्ड एक्चुअली। यू विल से यार क्यों करूंगा मैं यार, मैं इतना लंबा जाने का मन नहीं है मेरा। ठीक है हो जाएगा लेकिन उससे। दूसरा ये सपना आएगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है यहाँ भी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो करना पड़ता है। जब आगे तुम जाओगे तो करना पड़ सकता है। इस बात को दिमाग में रख के चलो। ओके और अपना मेमोरी पावर बढ़ाओ, अपना मेमोरी पावर बढ़ाओ कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब होते हैं तो उसको हैंडल कैसे किया जाता है। और जो एक सबसे बढ़िया सब्स्टिट्यूशन पता है क्या है?
इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 प्लस और 3 sin x होल स्क्वायर। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं, उसमें 2 प्लस 3 sin x इज इक्वल टू टी डाल देता हूं। तो बताओ 3 cos x dx dt आ गया कि नहीं आ गया? तो dx कितना आ गया बच्चों? dt अपॉन 3 cos x। cos x इज नथिंग बट अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x कितना आया? t minus 2/3. t माइनस 2/3 होल स्क्वायर। हाँ सर। ये आया ना? Yes sir. तो ये इंटीग्रल क्या बन गया बताओ? dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर अंडर रूट, ये 3 9 बन जाएगा इधर जाके, और 1/3 इधर जो है वो कट जाएगा, उसको तो काट देंगे, ये 9 बनेगा। 9 माइनस टी स्क्वायर और माइनस 2t बन जाएगा प्लस 4t, राइट? और ये बन जाएगा प्लस 4 से माइनस 4। सो अच्छा, 1/3 के स्क्वायर बार 1/3 का स्क्वायर आएगा तो ये ऊपर 3 बच जाएगा बच्चों का। सर 1 ही होगा सर ना, वो 1 ही 3 होगा और सर। 9 का रूट तो कैंसिल हो जाएगा। सर रूट 1/9 अंदर है और 3 बाहर है, तो सर बाहर आके 1 ही बचेगा। हाँ हाँ सॉरी, मतलब मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं ये प्रोफाइल पे ध्यान दे रहा हूँ बच्चों। ये क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक, और ये लीनियर रेज़ टू पावर आर। ये प्रोफाइल याद आ रहा है? इंटीग्रेशन dx अपॉन लीनियर रेज़ टू पावर r अंडर रूट क्वाड्रेटिक, r बिलोंग्स टू द Yes, सेट sir. ऑफ नेचुरल नंबर। याद आ रहा है? यस सर। बताओ क्या करते थे? लीनियर इक्वल टू 1/t. 1/t, लीनियर इक्वल टू 1/t। बच्चों फटाफट से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन इससे। अब ये सब्स्टिट्यूशन इज मोर हेल्पफुल एक्चुअली, दिस इज बेटर देन द अदर मेथड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? इज देयर एनीवन हैविंग डाउट रिगार्डिंग दिस? सर आपने बोला एक मेथड की स्क्वायर करके भी कर सकते हो, वो क्या बोल रहे थे सर आप? मतलब वो इसको खोल स्क्वायर कर, ब्रैकेट। इसको स्क्वायर कर, 4 प्लस 9 sin ओके स्क्वायर सर, x, ओके हो जाएगा। है ना? और फिर उसको मल्टीपल एंगल में चेंज कर दे, और मल्टीपल एंगल में चेंज करके और फिर sin x और cos x को 10 के टर्म्स में लिख दे। ओके सर, समझ गए। बराबर ना? ऐसे। यस सर आपके क्वाड्रेटिक में 4t माइनस 4 है। हाँ बेटा ये 4 है। ठीक है ना यार, मेरा क्वाड्रेटिक पे ज्यादा ध्यान था, मैं इस कैलकुलेशन को देख हाँ लिया। यस, मैं बोल रहा था कि फोटो में किसी को गलत दिख गया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ नहीं वो समझ गया, वो तो बराबर। सर हाँ बोलो ना। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ये बताएंगे कि वो ये मेन क्वेश्चन के नीचे आपने 3 cos x प्लस 2 प्लस 3 sin x वाला कैसे लिखा टर्म, वो बस बता दीजिएगा। ये वाला ये हाँ सर हाँ। नहीं ये तो ट्रेंड है, ये तो ट्रेंड है। मतलब मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे भी नहीं आता था, किसी बच्चे ने बताया था ना ऐसा करके देखो, तो मैंने देखा तो मुझे लगा अच्छा है यार, ये ट्रेंड सेट हो रहा है एक्चुअली, तो मैंने स्टार्ट कर दिया बताना, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी ये मेन मेथड ये है जो मेरे को बताना होता है। ओह अच्छा समझ गया सर, सॉरी सर। समझ गया ना? या तो ये वाला मेथड है, और या फिर बच्चों इसको स्क्वायर करने वाला मेथड है। ये 2 मेथड मेरे दिमाग में है। बाकी ये जो ना ये ट्रिवियल है। यस सर। अरे ट्रिवियल इसलिए है कि किसी भी 1/t को जैसे डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है? 1/t स्क्वायर आता है ना, बराबर ना? 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर आता है ना। तो अगर ये 2 प्लस 3 sin x नीचे रहा तो उसके डेरिवेटिव में राइट हैंड साइड में कुछ स्क्वायर बनेगा, ऐसा कुछ किसी ने शायद सोचा होगा, तो ये सेट हो गया है एक्चुअली इसके साथ में। इट्स लाइक दैट। ओके सर। ठीक है, बाकी दिस इज नॉट स्टैंडर्ड मेथड। मतलब स्टैंडर्ड तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स में याद रहेगा। एग्जाम्स में ये याद रहेगा, ये चलेगा ना, हमेशा ये वर्क करेगा ना। ठीक है, प्रियांशु स्क्रीनशॉट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो ना। यस सर, ये स्पेस पे डाउट था सर। हमने वो tan x इक्वल टू t लिया था, मैं x4x में, तो आपने बोला मुझको 1 प्लस tan स्क्वायर टू x4x, लेकिन सर हमें तो tan x इक्वल टू t पता है, तो सर अरे बाबा ये था, ये sec रेज टू पावर 4x इंटू tan x रेज टू पावर n, ऐसा कुछ है मान लो। हाँ, अब tan x को t लिया तो ये तो t रेज टू पावर n हो गया। ये हाँ। sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकता है नहीं लिख सकता?
अच्छा ऐसा ऐसा। हाँ, बादाम बादाम खाओ यार, ऐसे मत करो, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ उसको। थैंक यू। चलो गाइस, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। गाइस मुझे सिर्फ याद याद करके बताओ, ये क्वेश्चन मैंने तुम लोग को कहीं होमवर्क में दिया है क्या? सेकंड क्वेश्चन इन मिसलेनियस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 10x, नो 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 नो, तो बोर्ड का So उसमें that टॉप part of पार्ट the board विजिबल नहीं isn't visible. अभी सब ऊपर नीचे में थोड़ा ध्यान दे देता हूँ एक बार। कैमरा थोड़ा पीछे ले जाना चाहिए था एक्चुअली। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन सिर्फ वेरीफाई करो मैंने तुम लोग को दिया है क्या? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x डिवाइडेड बाई एक्स 10x प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन करवाया क्या मैंने? सर आपने दिया था पर ये होमवर्क में चला गया था, फिर इसका Yes, सोल्यूशन नहीं मिला। अच्छा, ओके। तो गाइस टेल मी वन थिंग, इसमें किसको, इसको डिफरेंस, इसको इंटीग्रेट करना आसान है ना? एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे ना, एक्स क्यूब Yes, sir. फटाफट आता है ना। लेकिन बताओ डिफरेंशिएट अगर करोगे नेक्स्ट टाइम को, तो नेक्स्ट वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना ज्यादा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। तो सेकंड टर्म को इंटीग्रेट इजी है। हाँ, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन इजी है एक्चुअली, देखा जाए तो पता है, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन बड़ा इजी है, लेकिन सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन ज्यादा डिफिकल्ट है। अरे बाबा, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। व्हाट डू यू से बच्चों? यस सर। हाँ, तो अपने को डिसाइड हो गया कि इसको करेंगे इंटीग्रेट और इसको करेंगे डिफरेंस। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे पता है ना? ये वाला टी अंदर, ये dt बाई टी स्क्वायर आएगा तो 1/t बच जाएगा, टी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा 2 मिनट का टाइम है, जरा करके दो, देखते हैं कितने लोग फंसते हैं। नहीं फंसेंगे तो सारे, देखते हैं कौन निकल पाता है।
So can you write the final answer? If you have done it, just raise your hand. Oh, 14 students have done it. That's good. 15. तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ किया होगा किसी ने. एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका इंटीग्रल मैं लिख देता हूँ -1 अपॉन x tan x plus 1, right? Minus integral. Differentiation of x square is 2x, right? Upon ये प्लस हो जाएगा x tan x plus 1. हाँ बच्चों, यहां जाके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना जो है ना, इट्स डैमेजिंग थिंग. जहां जाके फंसते हैं हम लोग. ये जितने स्टूडेंट्स लोग का हुआ उन लोगों ने क्या किया, जरा एक बार अनाउंस कर दो. Sir, x tan x plus 1 is equal to x square माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x tan x plus 1 प्लस 2 टाइम्स x cos x अपॉन, इसको लिखेंगे x tan x, नो, x sin x plus cos x dx. बच्चों ये t ले लो, ये रहा dt. इसका डेरिवेटिव देखो यही आता है बच्चों. So dt वो by कैसे t. आएगा? हाँ यही तो आ रहा है. इसको t लोगे dt में आ जाएगा, dt by dt ln t प्लस 2 ln x sin x प्लस cos x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x tan x प्लस 1 प्लस c. अच्छा समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? किसी को डाउट है क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx. जो ट्राई ये क्वेश्चन एज इट इज जैसे ये किया है ना, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगेगा, अब स्मार्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा. कैसे लगेगा ट्राई करो. 2 मिनट का टाइम है. नहीं चलो 3-4 मिनट का टाइम देते हैं, देखते हैं कितने लोग को बनता है. सर मेरे को डाउट है सर. हाँ बोलो ना. तो माइनस अपॉन x tan x plus 1 ऐसा होना चाहिए कि हम हमें इसका इंटीग्रल क्या होगा बता. इसका इंटीग्रल इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. x tan x plus 1 को t ले ले तो ऊपर वाला dt आ जाएगा. हाँ मैंने यस dt निकाली है. dt आ गई. ओके. फिर इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है क्या? मुझे क्या पता क्या करना है, बता थोड़ी सकते हैं.
आंसर इज दिस। ठीक है, देखते हैं अभी आंसर चेक करते हैं। 8 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन इट। क्या गाइस, x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव पता है ना तुम लोग को? अभी अभी किया है ना? अच्छा चलो ठीक है, 2 मिनट और। 2 minutes. हाँ नहीं, 2 मिनट और ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट लग सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट बच्चों बड़ा मस्त आंसर आता है इसका, कुछ लोग को आ भी गया एक्चुअली। मानवी अंदर हाँ मानवी राइट। Seventeen students have done it. अरे बाबा, एक बार बताओ इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव क्या है? x cos x x cos x है ना, तो x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, ये लिख दो। राइट, अब कितना एक्स्ट्रा इधर चला गया? एक तो x बच गया, एक cos x अलग रह गया, ऐसा हो गया बच्चों। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना फटाफट, और ये t लोगे तो ये dt हो जाएगा ना, तो ये तो हो गया, ये हो गया, डन डन डन। और जो ये बचा, ये वाला पार्ट बचा, राइट, इसको डिफरेंशिएट करो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा सही में। ये बच्चों ये होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ। जिनका ये हो गया है ना, उनको ये होमवर्क में ट्राई, मतलब अभी बीच बीच में ट्राई कर लेना चाहिए। इंटीग्रेशन वेट इंटीग्रेशन cos x square x into ln cos x plus root cos 2x dx। हाँ, कुछ पूछ रहे थे जय तुम? So x cos x by cos x को x sec x लिख सकते हो ना, उससे लाइक डिफरेंशिएशन में और इजी हो जाएगा। इसमें u by v करना पड़ेगा ना, लाइक वो x sec x से कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, x sec x करके और डिफरेंशिएट कर दो। हाँ, तो x sec x भाई डायरेक्टली वो दिख रहा था एक फॉर्म में, लाइक वो सेकंड इंटीग्रल में। मतलब वो ये कर लिया इसीलिए तो बोल रहा है यार, ये नहीं करते तो ऐसे ही करते हैं ना। So नहीं, ये तो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो गया ना। ओके सर ये वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग दोनों ऊपर और नीचे cos square x से डिवाइड करते हैं तो फिर नहीं हो सकता। देखो हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रल में पता है क्या करते हैं, अपनी मनमानी कुछ भी कर लेते हैं, चलता है बस।
लेकिन आंसर नहीं आता है, समझ रहे हो, मनमानी चलती है, लिखने में मजा आता है सब कुछ। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ प्रूव करना है तो उसमें इतने सारे फॉर्मूले बीच बीच में डालते ही जाओ, कुछ तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो चाहिए वो बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर x किया ना? cos x cos, अच्छा इससे मल्टीप्लाई। अरे बाबा इसका डेरिवेटिव देखा मैंने, x cos हाँ। x आ रहा है, वो क्या लिख दिया, जो जरूरत थी उसको यहाँ लिख दिया, यस इसको इंटीग्रेट, इसको डिफरेंशिएट। पता है इसको जब बाय पार्ट सॉल्व करते हैं ना तो एकदम बड़ी वाली इतनी फटाफट से कैंसिल हो जाती है, मजा आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस सर। बच्चों करके दूं क्या, किसी को सॉल्यूशन चाहिए क्या इसके आगे? नहीं सर, हो गया। सो बस फाइनल आंसर लिख दीजिए। हाँ यार वो मुझे याद नहीं यार, कोई फाइनल आंसर लिखो ना चैट बॉक्स पे, फॉर एवरीवन लिख दो कोई भी। सो x tan x plus 1 कैंसिल होता है। हाँ वो x tan x plus 1 कैंसिल हो जाता है और sec square x बचता है। हाँ सर, ओके गॉट इट। बच्चों ये क्वेश्चन तो होमवर्क में करना, आराम से 10 मिनट लगाना, सॉल्व करना, नहीं आएगा तो छोड़ देना, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो पूछ लेना, और नहीं आओगे तो फिर एमटी के बाद पूछ लेना। ऐसे क्वेश्चन जनरली टॉर्चर करते ही करते हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, अपन जाएंगे एक डिफरेंट क्वेश्चन पे बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3 हम लोगों ने लिखा है इधर, 4th होमवर्क में जाएंगे हम लोग। ये 4th होमवर्क में चला गया। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब शुरू में मैनिपुलेशन अगर स्ट्रांग है तो मस्त मजा आएगा, वरना फंसते ही चले जाओगे। 1 2 1 1 मिनट रुको, लेट मी सर्च। सर वो आपने रूट cos 2x लिखा है ना? हाँ बेटा, Okay. cos x प्लस रूट cos 2x। ओके एक बार इसका स्क्रीनशॉट डाल दो ना, क्योंकि जगह चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यस सर, आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ऑलराइट सर इस क्वेश्चन को मैं वैसे ट्राई कर रहा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ जो एक्स कॉस एक्स, हमने जो फर्स्ट मेथड किया था ना कि एक अज्यूम करना है डी बाई डी एक्स एंड देन फाइनली हम इंटीग्रेट करेंगे। हाँ सर नहीं बट यार, इसमें उससे बनता नहीं, उससे जमता नहीं है ये। तो क्वेश्चन का टर्म आ रहा था बट उसके साथ और एक मतलब हाँ वो फंसी हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला एक आ रहा था ऐसा। हाँ वो फंसी हो जाता है। मैंने भी ट्राई किया था, ऐसे ही होता नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये Okay, किया ना, sir. ये कि डेरिवेटिव ये और एक्स्ट्रा चाहिए, तो मजा आ गया फिर सॉल्व करने में। एक्चुअली सर हाफ Okay. एंगल से भी कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos 6 से सम मस्त होगा। एकदम मस्त आता है, मेरे को पता है ना। हाँ यस। हाफ एंगल फॉर्मूला से नहीं कर सकते, फंस जाओगे। अच्छा होमवर्क वाला क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया है, कोई करना चाहे तो ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी डाउट्स रहेंगे उसको तुम्हें चाहिएगा तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा तुम्हारे लिए। अब 1 मिनट, हाँ मुझे क्वेश्चन देखने दो तुम्हारे लिए, अच्छा वाला क्वेश्चन देखने दो जिसमें दिमाग हिल जाए। मिल गया। इंटीग्रेशन, दिस इज नंबर 5, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dx। ये सब अभी करना है ना? अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन। बच्चों ये अच्छे क्वेश्चन है, इससे सीखने को मिलता है, तो तुम एग्जाम में इसका फायदा डेफिनेटली होने ही जा रहा है, मान के चलो। जब तक मैनिपुलेशन सीखोगे नहीं ना तो मजा नहीं आएगा इंटीग्रेशन में। cos स्क्वायर एक्स, बस इतना ही पढ़ेंगे आज। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x, ये 3 क्वेश्चन करेंगे और फिर मस्त इंटू dx डिवाइडेड बाय 2 cos x माइनस साइन x फुल स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा जो होगा ना वो सिर्फ डाउट सेशन होगा और ऑप्शनल होगा। जिन बच्चों को थियरी वेरी में डाउट है या 2-3 क्वेश्चन अगर रह जाते हैं किसी के,
लेकिन आप लोग को जो होमवर्क दिया था ना वो दैट हैज टू बी कंप्लीटेड. व्हाट इज दैट होमवर्क? कैन एनीवन टेल मी? अभी जो लेवल दिया 1 to 3 लेवल 1 to 3 लेवल 1 टू 3 लेवल 1 to 3 के अलावा Exercise 2B. एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2B के 1 to 10. और अभी मैंने अभी एक्सरसाइज 3 जो है ना एक्सरसाइज 3 इसका क्वेश्चन नंबर 47 टू 46 टू 75. अच्छा कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चंस. आज क्या डे है? थर्सडे ना? नहीं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन है बच्चों. वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. बताओ आप 10 क्वेश्चन के नोट्स नहीं बना सकते पर डे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए? अगर मान लो वेक्टर 3D लास्ट टॉपिक था ना तुम्हारा? यस वेक्टर 3D और इंटीग्रेशन लास्ट टॉपिक्स है. तो तुम मान के चलो कि 8 से 10 प्रॉब्लम्स इन दोनों चैप्टर को कवर करता है. मतलब आउट ऑफ कितने अगर मान लो 20 क्वेश्चन है तो 40 में से 8 से 10 क्वेश्चन मतलब 1/4 हो गया ना. अब बच्चों उसके लिए तो तुम्हें डेफिनेटली ये करना ही चाहिए ना. क्या बोलते हो? अरे बाबा एडिटिंग स्पेस के पैटर्न में डे 1 से ये डिसाइडेड कि लास्ट जो टॉपिक्स होते हैं उसके वेटेज इसी तरह से डिसाइडेड होते हैं. तो अगर वो पैटर्न रहता है तो ये 30 क्वेश्चंस बच्चों ऐसे ही हैं. ये जो लिखे हैं ना ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं. ये 30 क्वेश्चन इनको नोट्स बनाओ. मेक नोट्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग. बच्चों मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि इनको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. हर एक क्वेश्चन में 15-15 20-20 मिनट लग जाएंगी. इसको पहले क्वेश्चन देखो, 2 मिनट देखो क्वेश्चन में ट्राई क्या करना है, क्लिक कर जाए ट्राई क्या करना है, तब भी सॉल्यूशन पूरा देखो. मतलब रिकॉर्डिंग पूरा देखो. क्लिक नहीं करे तब भी 2 मिनट ट्राई करो और उसके बाद में सॉल्यूशन पूरा देख करके फिर उसको लिखो. नोट्स बना लो इसके नोट्स बने और फिर उसके बाद में जीरो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जीरो. जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो शर्म ही आएगी कि अरे यार ये आना चाहिए था. ऐसा नहीं होगा अरे यार ये कैसे होता, कुछ किया ही नहीं पहले इस तरह का. ऐसा नहीं महसूस होएगा कभी. ठीक है. अच्छा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जब होएगा ना किसी को तब हैंड रेज करना है. तो मैं अभी पहले लोअर करूंगा सब लोग के हैंड्स और 1 बाय 1 ही करेंगे बच्चों इसको डिस्कस. ये 3 ही क्वेश्चन बस हम करेंगे आज. अब वैसे भी 10:50 तो हो गया है. मैंने इसका रिकॉर्डिंग भेज दिया ना बच्चों तुम लोग को? नो सर. अरे 2B का भेजा है तो इसका भी भेजा होगा ना यार. कुछ भी बोल रहा है. 2B का भी नहीं भेजा. यस सर. अच्छा नहीं यार ऐसे तो सबको भेजा तुम्हें कैसे भेजूंगा? अच्छा तुम लोग का सबसे लेट चल रहा था उस टाइम में. हाँ अभी लेक्चर बढ़ा ना तो ठीक से हो गया एक्चुअली. ऑन ट्रैक आ गया. वेट करो 2 मिनट में भेजता हूँ. Now send. Just send. One student have done it. That's good. अच्छा ये पावर मैनिपुलेशन वाला गेम है फर्स्ट और सेकंड में, मतलब 5th and 6th में. चैतन्य को हुआ, आर्यन को हुआ. सर आंसर दिखने में बहुत अजीब लग रहा है. हो सकता है.
इट्स अ मैटर ऑफ चांस। Yes, sir. Answer is kind of bulky. मे बी बहुत ज्यादा स्क्वायर रूट्स में आंसर आया है सारा, मतलब मुझे लगा रेडिकल्स उसके हट जाने चाहिए थे बट नहीं हटे। ऐसा देखते हैं, अभी देखते हैं, 2 मिनट का टाइम और फाइनल करते हैं फिर। अच्छा, एक प्रोफाइल बन जाता है इसमें। सर 2 मिनट। 1 by linear under root quadratic। सर मैं 1 मिनट के लिए रूम के बाहर गया था, आपने 1 by अंडर रूट लीनियर क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा क्या बोला था सर अभी? मैंने बोला कि अगर मैं पार्ट्स को अंडर रूट से x बार निकालूं और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से x बार निकाल के ऊपर ट्रांसफर कर दूं, तो x माइनस 1/x को t रखने से, आई रिपीट, x माइनस 1/x को t रखने से मेरे को प्रोफाइल बनता है 1 लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। अगर वो प्रोफाइल आ गई तो छोड़ दो सर, आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ गया तो सॉल्व तो हो ही जाएगा ना बच्चों। तो जितने लोगों को 1 लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ गया है उन लोगों का हाथ ऊपर कर देना है, दैट्स इट। देखते हैं कितने लोग को आया। सर न्यूमरेटर में x स्क्वायर आ रहा है तो फिर उसको लाइक कैसे करेंगे? अरे बाबा देखो 13 स्टूडेंट्स का हाथ ऊपर है। मैंने क्या किया, इससे x बार निकाला है ना, और इससे x बार निकाला, मतलब x स्क्वायर बार निकाला, तो टोटल x स्क्वायर बार निकला। तो ऊपर कितना बन गया बताओ? 1 by x स्क्वायर प्लस 1 से, यस और नो? अब यहां से x कॉमन निकाला तो ये कितना बच गया बताओ? 1 by x 1 by माइनस x एक्स minus x। बराबर है। अच्छा, इससे x स्क्वायर कॉमन निकाला तो कितना बच 1 गया? by x square plus 1 plus x square। 1 by x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है? इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है ऊपर आ रहा है माइनस साइन के साथ में, बराबर, मतलब ये वाला काम आएगा। तो 1 by x माइनस एक्स को t डाल दो, तो माइनस 1 by x स्क्वायर माइनस 1 dx बन गया dt। तो ये बन जाएगा कितना पता है? माइनस dt डिवाइडेड बाई t अंडर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो कितना बनेगा? ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये तो बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 2। बच्चों ये तो इजी हो गया ना सम अब? यस सर, प्रोफाइल बन गई ना। हाँ ये तो प्रोफाइल बन गई ना। 18 स्टूडेंट्स को हो गया था ये क्वेश्चन। बच्चों ये जो ये है ना, ये वाला पूरा स्क्रीनशॉट मत लो, ये वाला स्क्रीनशॉट जो है ना, इसको होमवर्क की तरह लिख के। सर टी स्क्वायर प्लस 3 होगा ना? हाँ एक मिनट, अरे 1 छोड़ गया, 1 भूल गया मैं। देखो ऐसे मिस्टेक होता है एग्जाम्स में। हाँ
ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो ना एक बार पहले, सिर्फ इसका होमवर्क का। यस सर। ऑल राइट, ऑल राइट। Guys, go for the sixth one. Sixth one is the best question I have ever seen actually. किसी बच्चों को क्लिक कर जाए मजा आ जाएगा। सिक्स वाला, सेवंथ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ठीक ठीक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, खींचने वाला प्रॉब्लम है, लंबा खींचेगा थोड़ा, बट हो जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा। सिक्स और वाले में हमें बस प्रोफाइल तक लाके बस छोड़ देना ना पूरा हाँ simplification। बाबा प्रोफाइल तक लाके छोड़ दो, उसके बाद तो घिसना ही है, तो एग्जाम्स में घिसेंगे ना, यहाँ क्यों घिसेंगे। हो गया।
हाँ बच्चों, डन सर। डन। सेकंड वाला डन। 10 बच्चों का, 12 बच्चों का क्या किया होगा? सर उसमें रूट एक्स कॉमन लेना है और रूट से एक्स कॉमन लेना है, तो एक्स नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं होगा सर x+1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। यस, नीचे मल्टीप्लाई किया, x+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बच्चों। 6 क्वेश्चन में ये होगा x स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हो गया, और अभी x² से डिवाइड करना। और ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3 चमक गया क्या? क्या करना है यहाँ पे बताओ? ये प्रोफाइल तो बहुत की हुई है। यहाँ से x कॉमन लो, यहाँ से x स्क्वायर बाहर निकालो तो, और उसको ऊपर भेज दो तो 1 माइनस 1/x² बचेगा यहाँ से। यस और नो? ये ADAYA, हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? आद्या। आद्या, ठीक है। हर साल कुछ ऐसे नए अच्छे वाले नाम आते हैं ना, तो दिक्कत आती है। सर Okay. मैंने x⁵² x रूट एक्स कॉमन लिया, उससे भी आ गया सर। नहीं, कुछ भी बोल रहे है तू, नहीं आएगा। सर आपको सॉल्यूशन दे दूं? सॉल्यूशन ग्रुप पे डाल, ठीक है ना? ये क्या बचेगा? यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बचेगा गाइस? x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर। ये क्या बचेगा? x स्क्वायर बाहर निकाला है ना, तो 1/x तो यहाँ से बचेगा, 1 यहाँ से बचेगा और x यहाँ से बचेगा। अब बोलो क्या करें? x हो प्लस गया ना? 1/x को t ले। x प्लस 1/x को t लेने की जगह पता है क्या करो? x प्लस 1/x प्लस 1 इसको t² ले लो और मजा आएगा। बोलो बताओ, ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या रखा होगा मैंने? स्क्वायर रूट हट जाएगा। हाँ, ये रेडिकल साइन गायब हो जाएगा और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी एक्चुअली, ऊपर नीचे वाली कुछ ना कुछ, मतलब कुछ अच्छा मिल जाएगा। बच्चों इसके बाद हो जाएगा ना ये सम। क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। 6 को 13 स्टूडेंट्स लोग ने किया, जो कि एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस बोली जा सकती है, क्योंकि 6th वाला क्वेश्चन क्लिक कर जाए वाज नॉट पॉसिबल। मतलब 7th वाला क्वेश्चन तो जो ना, थोड़ा स्मार्टनेस अगर किसी में होएगा ना, तो प्रोफाइल तक पहुंचना है। जो भी प्रोफाइल तक पहुंच जाएगा वहां जाके रुक जाना और हाथ ऊपर कर देना एक बार। पहले तो sin 2x को 2 sin x cos x, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो वही करेगा ना, यस सर। है ना? और उसके बाद में कुछ cos x कॉमन ले लेगा। कॉमन लेने के बाद मजा आएगा, जबरदस्त वाला, जबरदस्त वाला। मतलब मैं लेके लिख देता हूँ एक स्टेप, cos x कॉमन और अंदर बचेगा cos x प्लस 2 sin x और अपॉन यहाँ लिखता हूँ मैं, अपॉन 2 cos x। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा। तो नीचे वाला t हो जाएगा dt वैसा। पकड़ में आ गया ना? ये रहा फंक्शन, ये रहा Yes, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको करोगे डिफरेंशिएट differentiate and that और इसको integrate. इंटीग्रेट। अच्छा, आइलेट कहीं यूज हो रहा है क्या? कि इधर भी आइलेट यूज करते हो क्या अभी तुम? नहीं सर, ये तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। मैंने बोला था तुम लोग को शुरू में कि आइलेट तो चांसेस। अच्छा चैतन्य, तुम्हें कुछ पूछना? अच्छा हो गया, जिनको हो गया वो हाथ ऊपर कर रहे हैं। तो आइलेट नहीं, इसमें आइलेट होगा ना? अरे हो गया ना क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएट और इसको इंटीग्रेट करेगा। हो गया कि नहीं हो गया है? हाँ सर वही। दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ बोलो सर मैंने सॉल्यूशन भेजा है, आप एक बार देख सकते हैं। अरे चेक कर लेंगे ना यार, तो ग्रुप पे डालना प्लीज। डाल दिया सर। हाँ तो ठीक है ना, कोई तो चेक करेंगे, कुछ बोलेगा ना, उसका वेट करेंगे।